आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का किया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, यह कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को करेगा मजबूत। बोकारो के 13 आदिवासी मजदूर विशाखापट्टनम की कंपनी में बने बंधक। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को दिए मुक्त कराने के निर्देश। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्वों को देखते हुए रांची रेल मंडल ने 14 स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर भी उठाए गए हैं ठोस कदम। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिकल सर्कुलेशन का झारखंड पर असर। आज सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की चेतावनी। और रांची में आयोजित 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले ही दिन झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 5 स्वर्ण समेत 16 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों को अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2000 से अधिक रुपए खर्च करेगी। हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सिल्ली साडम गांव के रहने वाले 13 आदिवासी मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नीकनम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। बोकारो जिला का सोनपुरा पंचायत गांव सिली साड़म है। वहाँ के 13 युवक आंध्र प्रदेश काम करने गया था, उसको घर आने नहीं दिया जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट से बात किए हैं, लेबर डिपार्टमेंट वहाँ आंध्र प्रदेश बात कर रहा है कि ये लोग आने की हम लोग समुचित बंदोबस्त कर देंगे। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर तक आयोजित सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी उद्यमिता और परंपरागत कला से खास पहचान बनाई। पलास और आदिवा ब्रांड के 7 स्टॉलों के माध्यम से महिलाओं ने 25 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंडल प्रशासन ने घोषणा की है कि इस बार कुल 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मंडल की सीनियर डीसीएम सुची सिंह ने बताया कि त्योहारों के सीजन में पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। सतरागाछी अजमेर जो कि स्पेशल ट्रेन है, वो 7-8 से एक्सटेंड हो चुकी है। देन देयर आर अदर ट्रेन्स ऑल्सो जो कि पूरा का पूरा आपका छठ के आगे तक चलेंगे, जहाँ पे काफी अच्छी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि मिनी मील्स का प्रोविजन रहेगा, फ्री ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सुविधाएं उनको उपलब्ध रहेंगी। नवरात्रि का सीजन स्टार्ट होते ही हमारे ऑफिसर लेवल पे 24/7 हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल नो बोकारो स्टील प्लांट सहित अन्य इकाइयों के कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार कर्मियों को 29,500 रुपए मिलेगा। बोनस की राशि आज कर्मियों के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के साथ लोग इन बदलावों का लाभ उठा सकते हैं। ये सुधार कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर को कम लोगों को राहत प्रदान करेंगे।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे में सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर को जो पहले 12% थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से देश के कपड़ा क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। वहीं घरेलू खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खिलौने और खेल वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह निर्णय खिलौनों को अधिक किफायती बनाएगा और घरेलू तथा एमएसएमई खिलौना निर्माताओं को भी मजबूती प्रदान करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए एक खिलौना बनाने वाली कंपनी के सीईओ मोइज गाबाजीवाला ने इन जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सुधार समाज के सभी वर्गों के लिए खिलौनों को और अधिक किफायती बनाएंगे। जीएसटी में हुई इस कटौती से आम लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आएगी। इन सुधारों से आम जनता, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की बचत में इजाफा होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और जवान फिल्म के लिए विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छोत्सव 2025 अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त कंचन सिंह ने सफाई को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए हर व्यक्ति से अपने आसपास के वातावरण, विशेषकर जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए कार्य करने की अपील की। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का विषय आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए है। इस अवसर पर AIIA से गोवा में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानकर्ताओं को राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाएंगे। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के 9 रूपों में से एक मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। रांची समेत राज्य के सभी पूजा पंडालों और मंदिरों में पूरी आस्था के साथ माता की वंदना की जा रही है। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाले क्षेत्र बन रहे हैं। कुछ घंटों में इसके और सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जारी 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य के खिलाड़ियों ने 16 पदक अपने नाम किए। इनमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोयला कर्मचारियों के बोनस का मामला अटकने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में जीएसटी में कटौती का असर। नवरात्र के पहले दिन बिक्री 500 कारें व 1000 दोपहिया। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली में आज विशेषज्ञों से करेंगे मुलाकात। प्रभात खबर लिखता है, दिशोम गुरु की जीवनी का सिलेबस हुआ तैयार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 2 चरणों में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का किया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, यह कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को करेगा मजबूत। बोकारो के 13 आदिवासी मजदूर विशाखापट्टनम की कंपनी में बने बंधक। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को दिए मुक्त कराने के निर्देश। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्वों को देखते हुए रांची रेल मंडल ने 14 स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला।
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर भी उठाए गए हैं ठोस कदम। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिकल सर्कुलेशन का झारखंड पर असर। आज सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की चेतावनी। और रांची में आयोजित 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले ही दिन झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 5 स्वर्ण समेत 16 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।